हाय गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी रिएक्ट्स। आज हम देखने वाले हैं रश्मि रथी का दूसरा सर्ग। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए डायरेक्ट ही शुरू करते हैं। शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्यका के ऊपर, कहीं उत्स प्रस्रवण चमकते झरते, कहीं शुभ निर्झर। जहां भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पत्ते धन खेत सुहाते हैं, शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी पर माती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन, कैसे झपक रहे हों शिशु के अलसित गजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। ये अभी सराउंडिंग्स का डिस्क्रिप्शन चल रहा है। शायद तक कर्ण कहीं जा रहा है और उसको जो जो दिख रहा है, जैसा माहौल है आसपास का, वो सब कवर हो रहा है यहाँ पे। अजिन दर्भ पालाश कमंडल एक ओर तप के साधन, एक ओर है टंगे धनुष तूणीर तीर बरझे भीषण। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। अच्छा, तो ये वहाँ पे आ चुका है, परशुराम जी की कुटिया में आ चुका है शायद। तो वहाँ का कैसा दृश्य है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि एक तरफ धनुष सॉरी तुणीर तीर और बर्जे रखे हुए हैं, और सामने की तरफ परशा रखा हुआ है, लौ दंड, ये सारी चीज़ें रखी हुई है। परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर, परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुन की यह सुबह उसी की कैसे हो सकती तलवार। तो परशुराम जी एक ब्राह्मण थे जो क्षत्रिय भी बने थे, मगर वो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है कि शि- ये युद्ध शिविर है या तपोभूमि है, यहाँ पे लोग तपस्या करते हैं, ये एक मुनि की कुटिया है या फिर एक योद्धा का वो शिविर है जहाँ पे ये परछा है जिसे देख के डर लग रहा है, और ये तलवार है। ये सब चीज़ें वो डिस्कस कर रहा है अपने मन में ही। धनुष कुठार, जिस मुन की यह सुबह उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परश और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्लियो न तो तप ही करता है ना तो उठा सकता तलवार। तब से मनुज दिव्य बनता है, खड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड्ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और अस की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर्म में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणपाली का। भृगु उनके पापा का नाम था परशुराम जी के। हाँ हाँ, वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे, आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। अच्छा, तो कर्ण ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुका है। ये पर्सपेक्टिव दिखाया गया है कि ये क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है। अच्छा। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े न चींटियां वदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध वो परशुराम जी कर्ण के पैरों पर अपना सर, उसकी गोली में अपना सर रख के सोए हुए हैं और वो उनका ध्यान रख रहा है। देह तप से कृश काया, उस पर आयुध संचालन।
हाथ पड़ा श्रम भाव देव पर असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। ये कर्ण बोल कहते रहा है। हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहां से होगी बना अगर तू सन्यासी। इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सिंहों मांस पेशियां लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हूं लहर आग की तभी जवानी पाती जय। तो कर्ण बोल रहा है कि गुरुजी मुझे, परशुराम जी मुझे ये सब बातें कहते हैं कि भाई खाना पीना ढंग से खाया कर, मैं तुझे इतनी मेहनत करवाता हूँ, अगर तू मेरे जैसा सन्यासी बन जाएगा तो कैसे कैसे चलेगा, बिल्कुल पतला दुबला हड्डी जैसा हो जाएगा, तेरे शरीर में जान नहीं बन पाएगी। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो। जन्म साथ शिलोच्छ वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती वर्षा वैश्य वेश में, पड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में। खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बनाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, अस विहीन मन डरता है। राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, सब करते अपने मन की। डूबो रही शोणित में भूको भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। जे जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहां तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जब भी पांव वह तत्क्षण उसको टोक सके। तो बेसिकली ये बातें चल रही है, परशुराम जिसको बता रहे हैं कि जैसे नॉलेज सारी ब्राह्मण लोग कैरी कर रहे हैं, और खड़ग मतलब एक तरह से वेपन्स क्षत्रिय कुल में गया है, जो बेसिकली लड़ने मारने में लगे हुए हैं, बस अपना राज्य बढ़ाने में लगे हुए हैं, और ब्राह्मण की बातें नहीं सुनते हैं, कितना ही समझा ले ब्राह्मण उनको। तो बता रहे हैं कि जैसे कि वो एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए मगर क्षत्रिय कन्वर्ट हुए, और कर्ण क्योंकि वो ये बोल के आया है इनके आश्रम में कि वो भी एक ब्राह्मण है, जो कि उसने झूठ बोला है, मगर उन्हें ये नहीं पता, तो वो बोल रहे हैं कि तू इस काबिल बनना, ये सब चीज़ें ना हो। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। अशन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज जब तक ना इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीव समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड्ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, ग्रीवा हार निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड्ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है।
सीमित जो रख सके खड्ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। तो यहाँ पे अब कर्ण उनकी बातों से एग्री कर रहा है कि हाँ गुरुजी सही कहते थे, एक ज्ञानी इंसान को ही खड्ग उठाना चाहिए। और बेसिकली इस खड्ग उठा रहा है जो, या फिर वेपन्स जो उठा रहा है, वो खाली इस रीज़न से नहीं उठाया है कि उसको लड़ना है या फिर राज्य बढ़ाना है। उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए, उसके अंदर ममता और दया भी होनी चाहिए साथ में, उसके अंदर चीज़ें जज करने की क्षमता भी होनी चाहिए कि ये सही है कि नहीं है। जब जब मैं शरचाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है, दहक उठा वन उधर, इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्रह्मा वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जात न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। तो यहाँ पे परशुराम जी बेसिकली उसको कंपेयर कर रहे हैं खुद से कि मुझे लगता था कि जो वीरता मेरे अंदर है मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएगी, मगर तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम ये कंटिन्यू करोगे। मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडल धारी, तब कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। तो जो ये बात है कि तुम भी निक्षत्रिय कर जाओगे, तो परशुराम जी ने क्रोध में आके बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार, बहुत सारे क्षत्रियों को मार दिया था। तो वही एग्जाम्पल देके वो कह रहे हैं कि तुम इतने पराक्रमी हो कि तुम भी ऐसा कारनामा करके दिखाओगे। और उसको ब्राह्मण कुमार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके पास कवच और कुंडल है। तो वो अपने मन से, मतलब अपने विचारों से ये बोल रहे हैं कि किसके माँ बाप इतना तप कर पाएंगे अगर ब्राह्मण की नहीं कर पाएंगे, तो जिसको उसके तप से कवच और कुंडल मिला हो। कवच और कुंडल धारी, तब कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा अब ये कर्ण अपने अंदर सोच रहा है कि यार प्रेम तो मिल रहा है मगर बुरा भी लग रहा है, क्योंकि मैं झूठ बोल के ये विद्या ले रहा हूँ। तो वो बेसिकली खुद को कोस रहा है अब। यार वैसे चलो वीडियो के एंड में बात डिस्कस करेंगे। कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता। तो ये वहाँ पे खुद को कोसते हुए चीज़ें कह रहा है कि यार मैं क्यों आया यहाँ पे, मैं मगर करता भी क्या। अगर मैं द्रोण के पास जाता तो मुझे गूढ़ ज्ञान, मतलब मुझे अच्छी विद्या, गहरी विद्या नहीं सिखाते। और फिर वो समाज को भी कोस रहा है कि यार ऐसा देश नहीं होना चाहिए जिसमें जात पात और ये सब भेदभाव हो। तो इस वजह से वो यहाँ आया है। पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता कोई तुम व्रति वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है, कौन। ओ भाई क्या पोएटिक लाइन है ये। तो वो कह रहे हैं कि अगर भगवान अपने हाथों में लेके भी नीचे छीट देंगे, छिड़क देंगे इंसान को, तो भी इंसान जातियों में ही नीचे आएगा, क्योंकि नीचे क्यारियाँ बनी हुई है, तो बीज कहाँ जा सकता है। वाह यार। यहाँ आ सकता है।
नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने हुए रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए करण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंत वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जब वो ये सब सोच रहा था, जब परशुराम जी उसके सर पे उसके गोद में सर रख के सो रहे थे, तब एक कीड़ा नीचे आके उसके मांस को, उसके मतलब उसको काटने लग गया, उसके अंदर जाने लग गया। उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धंसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्ति पूर्ण विहल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। तो वो सोच रहा है कि यार इसको कैसे हटाऊं, ये अगर मैंने हाथ गया मैं और मैंने हल्का सा भी पैर उठाया तो गुरु की नींद टूट जाएगी, और ये सोच के वो बहुत डर रहा था। तो उसने डिसाइड करा कि मैं नहीं उठाऊंगा, मैं इसको पीने दूंगा खून, तो और मेरे गुरु की नींद नहीं टूटने दूंगा। पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने क्षत में से उंगली देकर। परशुराम बोले, शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता था यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला तो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। अच्छा, तो अभी वो बोल रहे हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, तू ऐसा क्यों किया तूने, अब इतना दर्द क्यों सहा तूने, मुझे बता देता। तो कर्ण कह रहा है कि मुझे लगा कि ये छोटा सा कीड़ा है, ज़्यादा क्या ही करेगा, मैं आपकी नींद क्यों टूटने दूं, मगर ये तो अंदर घुसता ही गया और इसने इतना खून बहाया, मगर मुझे उसका भी इतना कुछ गम नहीं है। आपकी नींद टूट गई और आपने सही ये सब कुछ देख लिया, मुझे ये ज़्यादा परेशान कर रहा है। मुझे हैरान किया, लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्ध चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तो वो ये सोच के गंभीर हो गया कि ये ब्राह्मण तो नहीं हो सकता, ब्राह्मण कभी भी इतनी पीड़ा या फिर इतना दर्द नहीं सहेगा किसी अपना गुरु, बेसिकली अपने गुरु की नींद ना टूट जाए वो बचाने के लिए। इतना पी सकता अपमान वही, बुद्ध चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है, पापी बता न तो फल पाएगा, परशुराम की कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थरथर। सूत पुत्र हूं मैं, शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं, जो भी हूं पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूं। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनूं शिष्य मैं कार्तवीर के जेता का, तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का।
पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। तो जब उनको पता लग गया तो कर्ण क्षमा मांग रहा है और वो बता रहा है कि मैं सूत पुत्र हूँ, मैं विद्या ग्रहण करने आया था, मगर ये तो आप क्रोधित हो गए, ये छल का काम हुआ। अब यहाँ पे जो लिखा है कार्तिवीर्य के जेता, कार्तिवीर्य एक राक्षस था जिसको परशुराम जी ने मारा था, तो ये परशुराम जी को बोल रहा है कार्तिवीर्य के जेता का शिष्य बनने आया था मैं। अ, सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। कि मगर मैं आपको बता नहीं पाया, क्योंकि अगर आपको सच का पता लग जाएगा तो आप मुझे कुछ भी नहीं सिखाओगे, क्योंकि परशुराम जी खाली ब्राह्मण कुमारों को, खाली पंडितों को ही विद्या देते थे और किसी को नहीं देते थे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु, जाति अपनी छोटी, करें देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता। छल से पाना मान जगत में किलबिश है मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बली होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के सामने छली होकर। तो ऊंचा बना आपके सामने, ये इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे ऊंचा है, इसका मतलब ये है कि जाति में ऊंचा बना वो, क्योंकि ब्राह्मण जाति में ऊंचे होते हैं शूद्र से या फिर सूत पुत्र से, तो जाति में ऊंचा बना इसका मतलब मैंने छल किया। और उसके बाद बोल रहा है कि वो अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। अब क्या बचा है इसके अलावा, मैं इसके बाद कहाँ जाऊंगा? दानी व्रती बली होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करें भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मतांध अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा। तो यहाँ पे कर्ण कह रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मगर अब मैं जीवित भी नहीं रह पाऊँगा, मैं अर्जुन को हरा नहीं पाऊँगा, दुर्योधन की हार नहीं देख पाऊँगा, तो इससे बढ़िया मैं मर ही जाता हूँ। हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूं दे शाप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। तो मैं जीवन दान नहीं मांगूंगा आपसे, मुझे आप अपने पैरों में ही प्राण त्यागने दें। हम्म। तुम सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों में विकल करण इतना कहकर, दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धार्त राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा अब समझा किस लिए रात दिन तू ऐसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तो गुरु द्रोण और भीष्म पितामह भी परशुराम जी के शिष्य थे, तो वो बोल रहे हैं कि अब मैं समझा तू क्यों इतनी मेहनत करता था, मैंने बहुत लोगों को सिखाया, मैंने द्रोण, ओ बैटरी लो, सॉरी गाइस, लेट्स कंप्लीट दिस वन क्विकली। तो वो बता रहे हैं कि मैंने द्रोण को भी बहुत सारे कर्तव्य सिखलाए हैं, मगर तुझ जैसा आज तक मैंने नहीं देखा। वो भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू न सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है। तो वो बोल रहे हैं कि मैंने अभी अभी अपनी सारी विद्या तुझ में सौंप के मेरा मन शांत हुआ था कि चलो कोई तो है जो कंटिन्यू करेगा मेरी विद्या को आगे, मगर ये देख के ये सुन के
मुझे बहुत बेसिकली बुरा लग रहा है। तू अभी भी बोल दे कि तू सूत पुत्र नहीं है, तू ब्राह्मण है। रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सुत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं। पद तो वो अब खुद ही कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं कि यार, जिसको मैंने अपने बेटे जैसा रखा, जिसको मैंने इतना ज्ञान दिया, उसको कैसे मार दूं मैं। मगर इतने क्रोध, क्योंकि परशुराम जी बहुत एंग्री थे। जैसे आप लोगों ने रामायण में भी देखा होगा, वो राम जी ने जब धनुष तोड़ा था तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। तो वो यही सोच रहे हैं अभी कि मैं अपना क्रोध कहाँ उतारूं। में जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। बस आइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूं, दंड भोग जलकर मुन सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। तो यहाँ पे कर्ण बोल रहा है, आप चिंता मत करिए, मैं बेसिकली गुनहगार हूँ। मैं आप जो भी आप श्राप दोगे, मैं अपने सर पर लेकर उसे पालूंगा, और आपके ही पैरों में ख़त्म होकर मैं अपना ये पाप छुड़ा लूंगा। से सिर पर उसे संभालूं, दंड भोग जलकर मुन सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। और परशुराम जी कर्ण को कह रहे हैं, तू मुझे ऐसे टॉन्ट मत मार, तू बार बार ऐसी ये बातें मत कर कि मुझे श्राप दो, और या फिर मुझे मरना है, मरने की बातें मत कर। तुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस असमंजस, मतलब कंफ्यूजन में हूँ अभी। मगर दंड तो बिल्कुल मिलेगा तुझे। दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहे हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारुण लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि क्योंकि तुझे मैंने अपने बेटे जैसा माना था, तो तुझे प्राण प्राण दान तो देता हूँ, तुझे मारने का श्राप तो नहीं देता मैं। मगर जो मैंने तुझे पूरी विद्या दी है, उसका लास्ट पार्ट मैं तुझसे छीन लूँगा। जब भी तुझे ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ेगी तो तू वो भूल जाएगा। जो सबको पता है, उसको ये श्राप मिला था, ये फेमस पार्ट है इस महाभारत का। तो कर्ण कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप मुझे मार ही दीजिए, क्योंकि जिस विद्या के लिए मैं यहाँ आया था, अगर वही मुझसे छीन लेंगे तो मैं किस लिए, मैं जिंदा रह के क्या करूँगा। साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह शाप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। तो परशुराम जी कह रहे हैं उसको कि ये श्राप है, इसको लो, बेसिकली इसको सहन करो। और इस महेंद्र गिरी पर्वत का नाम है जिसपे उनकी कुटिया थी परशुराम जी की, जहाँ पे कर्ण गया था उनसे सीखने। तो कहते हैं यहाँ महेंद्र गिरी पर्वत पर तुमने खाली ब्रह्मास्त्र नहीं सीखा है, यहाँ पे तुमने मुझसे बहुत कुछ सीखा है। तो ब्रह्मास्त्र ना आना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ अब जाओ अब लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। कर मतलब हाथ। तो परशुराम जी ये बोल रहे हैं कि
बेसिकली कभी-कभी जो इस हाथ से दिया वो इस हाथ से छीनना भी पड़ता है, और वो दुखी हैं इस बात पे कि जो मैंने ही धन दिया, मतलब जो मैंने ही ज्ञान दिया, जो मैंने ही विद्या दी, वही मुझे छीननी पड़ गई। अब जाओ, अब जाओ तुम कर्ण, कृपा करके मुझको निसंग करो। देखो मत यूं सजल दृष्टि से, व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते जाते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। तो यहाँ पे परशुराम जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसे इमोशनल होके मत देखो, अब तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मन तो समझ रहा है कि ये तुमने क्यों किया होगा, मगर मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है। तुम्हारे मन में उगते जाते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ, जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो। बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूल लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिर श्रृंगा से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में। तो भाई वो बेसिकली परशुराम जी ने ये सब बोल के अपना मुख मोड़ लिया कर्ण से, और कर्ण ने एक लास्ट टाइम उनको अच्छे से देख के उनके पैर छू के वहाँ से विदा ली, और वो वहाँ से चल दिया, वापस आ गया। तो ये था रश्मिरथी का सर्ग सेकंड। चलिए, मेरे लैपटॉप की बैटरी बहुत लो हो गई है। आप बताइएगा कि अगर आपके और कोई रिकमेंडेशन हो, या फिर आप चाहते हैं मैं इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करूं, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।